बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव बाबा हरदेव जी महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 45वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो अध्याय 10 से लिया गया है। हम सब जानते हैं कि अध्याय 10 में, स्कंद 10 में 90 अध्याय है, बहुत विस्तृत अध्याय है। इसका इस प्रसंग का शीर्षक है राजा नृग की गिरगिट होने की कथा। पौंड्रक व काशीराज का उद्धार भगवान द्वारा किया जाना। नारद जी द्वारा भगवान कृष्ण की गृहचर्या का दर्शन। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम शब्द। गुरु पे तुमातु महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी। बोलो भगवान शंकर जी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राजा नृग की गिरगिट बनने की कथा इसका पहला भाग है। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। यदुवंशी बालकों को इसके जरिए और हम सबको बहुत बड़ी शिक्षा भगवान कृष्ण ने इस प्रसंग के माध्यम से हमको दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण सच्चिदानंद घन प्रभु की चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम व नमन। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, एक दिन शांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें प्यास लगी। अब वे जल की खोज में एक कुएं के पास गए। उस कुएं में जल तो था नहीं, एक विचित्र जीव दिखाई पड़ा। वह जीव पर्वताकार एक गिरगिट था। दयावश उन लोगों ने सूत की रस्सी से उस गिरगिट को निकालने का प्रयास किया, पर असफल रहे। तब कौतूहलवश यह बात भगवान कृष्ण को जाकर के बतलाई। भगवान कृष्ण वहां आकर बड़ी आसानी से उसे बाहर निकाल दिया। भगवान के स्पर्श मास से उसका गिरगिट रूप जाता रहा और वह स्वर्ग के देवता के रूप में परिणित हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सब कुछ जानते हुए उस दिव्य पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, वास्तव में तुम कौन हो? राजा नृग ने कहा कि हे प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाक का पुत्र राजा नृग हूं। सतयुग की बात हो रही है। भगवान आप सब जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पे मैं बताता हूं। जब कभी भी किसी ने दानियों की गिनती की होगी, तब वो मेरा नाम अवश्य ही सुना होगा। मैं इतने उत्तम कोटि का दानी था। हे भगवान, मैंने असंख्य गायें गहनों से सजाकर प्रतिदिन दान देता था। मैं युवा अवस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को वस्त्र आभूषण से अलंकित करके और साथ में दूध देने वाली उत्तम गायों का दान करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, बहुत से मंदिर, कुएं व बावलियां आदि बनवाई, परंतु दैववश एक दिन दान न लेने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गवों में आ मिली। मैंने अनजान में उसे एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वो ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगा,
तो उस गाय का असली स्वामी वहां आ गया और कहा कि यह गाय मेरी है, इसे मुझे वापस कर दो। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे और दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा बढ़ जाने से दोनों मेरे पास आए। भगवान, दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ा अनुनय विनय किया और कहा कि इसके बदले में 1,00,000 उत्तम गाय ले लीजिए, क्योंकि यह सब अनजान में घटना हुई है और जो स्वामी है इस गाय का, उस गाय के स्वामी को इस गाय को ले जाने दीजिए। लेकिन परंतु दोनों ब्राह्मण नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। गाय का स्वामी ब्राह्मण यह कहकर चला गया कि मैं इसके बदले कुछ नहीं लूंगा अगर यह गाय मुझे नहीं मिलती। दूसरा ब्राह्मण भी यह कहकर चला गया कि अगर यह गाय मुझे नहीं देते और मुझे कहते हैं कि 1,00,000 गाय आपको दूंगा तो मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार दोनों ब्राह्मण उस गाय को वहां छोड़ करके अपने अपने घर को चले गए। राजा ने कहते हैं, देवाधिदेव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमदूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। यमराज ने पूछा, राजन, तुम पहले पाप भोगना चाहते हो या पुण्य का, पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का फल? तुम्हारे दान व धर्म के फलस्वरूप तुम्हें अत्यंत तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है। तब मैंने यमराज से कहा कि देव, पहले मैं पाप का फल भोगना चाहता हूं। और उसी क्षण यमराज ने कहा कि तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहां से गिरा और गिरते समय ही मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया। हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी और आपका भक्त था और मेरी आपके दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा थी, जो आज पूरी हो गई और आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। भगवान के जो भक्त होते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाने के बाद भी, योग भ्रष्ट हो जाने के बाद भी भगवान की कृपा, जिससे कि वो याद करके ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें उनसे ना हो। आगे कहते हैं नृग महाराज कि भगवान, आप परमात्मा हैं और साक्षात मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो पापात्मा था। आप अब ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि मैं जहां कहीं भी क्यों ना रहूं, कहीं रहूं, किसी योनि में रहूं, हे प्रभु, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे। आपकी शक्ति अनंत है प्रभु, आप स्वयं ब्रह्म हैं प्रभु, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। इसके बाद भगवान की परिक्रमा की, उनके चरण स्पर्श किए, फिर भगवान ने उनको आज्ञा दी और देखते देखते वहां श्रेष्ठ विमान आया और उस पर सवार होकर के वो देवलोक की यात्रा की, देवलोक चले गए। इस कथा के माध्यम से भगवान कृष्ण वहां उपस्थित यदुवंशी बालकों को जो शिक्षा देने जा रहे हैं वो बहुत ही सुननीय है, बहुत ही सोचनीय है और बहुत ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण का ये उपदेश हमें सुनना चाहिए। राजा निक के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से, कुटुंब बालकों से, कुपुंड कुमारों से, कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वह भी अगर ब्राह्मणों के का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर वे भी नहीं पचा सकते, जो परम तेजस्वी हैं, फिर अन्य लोग कैसे ब्राह्मणों का थोड़ा भी धन पचा सकते हैं? ब्राह्मणों का धन परम विष है, इसको पचाने का कोई भी उपाय नहीं है। जैसे हराहल विष खाने वाले का विष प्राण लेता है, अगर किसी ने हराहल विष खा लिया तो मात्र उसका प्राण जाएगा, परंतु ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाले का सारे कुल का नाश हो जाता है। परंतु यदि बलपूर्वक उसके धन का हरण करके उपयोग किया जाए, तब पूर्व की 10 पीढ़ियां और आगे की 10 पीढ़ियां भी नष्ट हो जाती हैं। इतना बड़ा अपराध है, इतना बड़ा पाप है
किसी ब्राह्मण का धन हरण करना। जो व्यक्ति किसी के द्वारा दी हुई ब्राह्मण की जीविका के साधन को छीन लेता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं आप सबसे कि ब्राह्मणों का धन भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की मात्र इच्छा करते हैं, हरण नहीं, मात्र इच्छा करते हैं उनके धन के हरण की, वह इस जन्म में अल्प आयु, शत्रुओं से पराजित और राजभ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद दूसरों को कष्ट देने वाले सांप हो जाते हैं, सांप की योनि प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियों, यदि ब्राह्मण अपराध भी करे तो भी उससे द्वेष मत करो, उसे सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, वैसे ही तुम लोग भी किया करो, और जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूंगा, दंड दूंगा। अभी आप सबने सुना कि गिरगिट से देव स्वरूप प्राप्त हुए उस व्यक्ति ने क्या कहा कि उससे अनजाने में ब्राह्मण के गाय का सिर्फ हेर फेर हुआ था और उसे गिरगिट के रूप में एक महान नरक, लाखों वर्ष तक गिरगिट योनि में रहना पड़ा। इसलिए मैं शिक्षा देता हूं कि मैं जब ब्राह्मण प्रेमी हूं, ब्राह्मण का चरण स्पर्श करता हूं तीनों टाइम, तुम लोग भी ऐसा ही करना, नहीं तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, दंडित करूंगा। समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान कृष्ण उपर्युक्त उपदेश देकर अपने महल में चले गए। उसके बाद इसी बीच में बलराम जी श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर द्वारिका से ब्रज गए। वहां सबसे मिले, अपने माता पिता, बाबा नंद बाबा, यशोदा जी, गोप गोपिकाएं, सबसे मिले, सबको संदेश सुनाए, बहुत दिनों तक रहे, बड़े आनंदित, सबको आनंद दिए। इसी बीच अब जो प्रसंग है इसका शीर्षक है पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज को गए थे तब पीछे से करफ देश का अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान कृष्ण के पास दूत भेजकर यह कहलवाया कि भगवान वासुदेव मैं हूं। पौंड्रक भगवान कृष्ण की वेशभूषा धारण करके अपने को वासुदेव, अपने को कृष्ण, अपने आप को परमात्मा निश्चित कर दिया था चारों तरफ कि जो द्वारिका में भगवान हैं वो भगवान नहीं है, वो नाटककार हैं। इस प्रकार संदेश भेज रहा है कि वासुदेव मैं हूं, क्योंकि कुछ मूर्ख लोगों के बहकाने पर वह अपने आप को वासुदेव भगवान मान बैठा। दूत ने उसका समाचार भगवान कृष्ण को सुनाया और साथ में दूत ने यह भी संदेश दिया कि श्री कृष्ण ने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख रखा है, अब उसे छोड़कर मेरी बात यदि अस्वीकार हो तो मुझसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण मंदमती पौंड्रक का यह संदेश सुनकर राजा उग्रसेन आदि सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। सबकी हंसी समाप्त होने पर भगवान कृष्ण ने दूत से कहा कि तुम जाकर के अपने राजा से कह देना कि रे मूढ़, मैं अपने चक्र आदि चिन्ह यो नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर व तेरे साथियों पर छोड़कर विनाश करूंगा। वह दूत वापस आकर के यह सारा वृत्तांत राजा पौंड्रक को सुनाया। इधर भगवान कृष्ण ने भी रथ पर चढ़कर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि उस समय करुषराज पौंड्रक काशी में काशीराज के पास ही रह रहे थे। भगवान कृष्ण के आक्रमण का समाचार सुनकर राजा पौंड्रक भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर के बाहर आ गया। काशीराज भी 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के पौंड्रक की सहायता हेतु पीछे पीछे आ गए। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक को देखा, जो शंख चक्र तलवार गदा शांग धनुष सारा नाटक जैसे भगवान रखते हैं, वेशभूषा है वैसे वेशभूषा बना करके
और श्रीवत्स चिन्ह धारण कर रखा था। उसकी वेशभूषा अपने समान देख करके भगवान कृष्ण हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान कृष्ण पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने प्रारंभ कर दिए। भगवान कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्र के आक्रमण से पौंड्रक व काशीराज की सेना का तहस नहस कर दिया। भगवान कृष्ण ने पौंड्रक से कहा कि रे पौंड्रक, तूने अपने दूत से कहलवाया था कि मैं चिन्ह आदि शस्त्रादि छोड़ दूं, सो अब मैं उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूं। श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और उसका सिर चक्र से काटकर उसका प्राणांत कर दिया। तत्पश्चात श्री भगवान ने अपने बाणों से काशीराज का सिर काटकर काशीपुरी में गिरा दिया। दोनों का वध करके भगवान कृष्ण द्वारिका लौट आए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि पौंड्रक मात्र भगवान का बनावटी भेष धारण करने व हमेशा भगवान का स्मरण करने से वो भगवान के सारूप को प्राप्त हुआ। भगवान सबका उद्धार करते हैं जो किसी रूप से भगवान को स्मरण करता है। अब कुछ छोटा सा इंस्टांस है जो बलराम जी के विषय में है। इस प्रसंग के बाद बलराम जी द्वारा द्विविध का उद्धार। द्विविध एक बांदर था जो द्विविध नाम का एक बानर था। वह भौमासुर का सखा और सुग्रीव का मंत्री था। अपने मित्र भौमासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर वह बड़े बड़े नगरों, अहीरों की बस्तियों और ऋषि मुनियों के आश्रमों को आग लगाकर नष्ट करने लगा और बलराम जी को रैवत पर्वत पर देखकर उन पर आक्रमण कर दिया। बलराम जी ने अपने मूसर से प्रहार व दुंद उद्ध करके उस पर प्रहार किया और उसका प्राणांत कर दिया। आकाश से देवताओं ने फूल वर्षाए, ऋषि मुनियों ने साधु साधु के नारे लगाए। तत्पश्चात भगवान द्वारिका लौट आए। सबने उनका सम्मान किया। कौरवों पर दूसरा प्रसंग इसके बाद है। कौरवों पर बलराम का कोप और शांब का विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि जामवंती नंदन शाम बड़े कुशल योद्धा थे। एक बार वे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को स्वयंवर से ही हर लिया। ऐसा देखकर दुर्योधन, कर्ण आदि उसका पीछा करके उसको रोकना चाहा। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। अंत में सांब को बांध करके और लक्ष्मणा को लेकर के हस्तिनापुर लौट आए। नारद जी ने यह समाचार बलराम आदि यदुवंशियों को बताया। बलराम जी अन्य यदुवंशियों के साथ हस्तिनापुर गए। दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ और कौरवों की जीत देखकर बलराम जी ने अपने हल से हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और कहा कि इसे गंगा जी में डाल दूंगा। और जैसे ही गंगा जी में डालने को तत्पर हुए, सभी लोग डर करके बलराम जी के चरणों का आश्रय लिया और तत्पश्चात दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ कर करके बहुत धन के साथ उनको विदा किया। अब देवर्षि नारद का भगवान की गृह चर्चा का देखना है। गृहचर्या, भगवान की गृहचर्या कैसे 16,108 रानियों के साथ वो व्यवहार करते हैं, इसके विषय में चर्चा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारकर अकेले ही 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की अभिलाषा हुई। वे सोचने लगे कि यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,100 महलों में अलग अलग 16,100 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर के भगवान की लीला देखने के लिए द्वारिका पहुंचे। देवर्षि नारद ने भगवान की तो लीला ही लीला है। देवर्षि नारद ने द्वारिकापुरी की बड़ी दिव्यता देखी। जब वहां पहुंचे, उस द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था, रनिवास था। उस रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें सबसे बड़े भवन में नारद जी ने प्रवेश किया। नारद जी ने देखा कि भगवान कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं। रुक्मणी जी उन्हें हवा झल रही हैं। हजारों दासियां भी देखी। नारद जी को देखते ही भगवान रुक्मणी जी की पलंग से सहसा उठ खड़े हुए
उन्होंने देवर्षि नारद के चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। ऐसे हमारे भगवान हैं जो सबको शिक्षा देने के लिए ब्राह्मण के जगत पूजनीय, जगत दाता, सच्चिदानंद, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नारद जी उनके भक्त हैं, लेकिन सबको शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणों के आदर हेतु उनके चरणों में मुकुट सहित चरण स्पर्श किया। ये हमारे भगवान कृष्ण हैं, ये हमारे भगवान हैं। तत्पश्चात उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आसन पर, उच्च आसन पर, अपने आसन पर बैठाया। तत्पश्चात उनके चरण पखाड़े और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। भगवान जगत के चराचर स्वामी होते हुए ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते हैं। तत्पश्चात उनकी विधिवत पूजा की और कहा कि हे देवर्षि, आप किस लिए पधारे हैं? कृपया हमें बताएं कि हम क्या सेवा करें। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों का दंड देते हैं और संहार करते हैं। आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि आपके चरणों में सर्वदा प्रीति बनी रहे। और फिर वहां से भगवान से विदा ली। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद नारद जी तो कुछ कार्य के लिए आए थे, तो नारद जी श्री भगवान की दूसरी पत्नी के महल में तुरंत प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और पूजा अर्चना की और पूछा कि आप कब पधारे? भगवान लीलाधारी हैं, आप मुझे कुछ सेवा की आज्ञा दीजिए। परंतु नारद जी का ध्यान तो कुछ दूसरी तरफ था। उन्होंने भगवान से आज्ञा ली और वहां से आगे बढ़े और दूसरे महल में गए। उस महल में नारद जी ने देखा कि भगवान अपने नन्हे नन्हे बालकों को दुलार कर रहे हैं। वहां भी भगवान ने उनका स्वागत किया और सेवा कर किया और यह इच्छा व्यक्त की कि कोई सेवा बताएं। फिर वहां से दूसरे महल में गए। वहां श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार नारद जी विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं पंच महायज्ञों से देवताओं की आराधना कर रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में तलवार व ढाल लेकर उसे चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, कहीं घोड़े पर सवार होकर के विचरण कर रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं उद्धव जी आदि मंत्रियों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे हैं, कहीं किसी महल में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान की विभिन्न लीलाओं को नारद जी ने दर्शन किया। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य किसी लीला करते हुए श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर नारद जी मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से कहा कि हे योगेश्वर, हे आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मादि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु मैं आपकी योग माया का रहस्य जानता हूं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवर्षि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, मैं ही पालन करने वाला हूं और मैं ही अनुमोदन करता हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी इस योग माया को देखकर मोहित मत होना। फिर नारद जी भगवान की लीला का गान करने लगे और भगवान की आज्ञा पा करके अन्य लोकों में विचरण करने हेतु वहां से भगवान से विदा होकर चले गए। इस पर सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार भगवान कृष्ण गृहस्थों को प्रवृत्त करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद ने उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देख करके नारद जी के विस्मय और आनंद की कोई सीमा न रही। श्री भगवान की शक्ति अनंत है। हर महल में उन्होंने नारद जी का बहुत सम्मान किया। नारद जी को अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान का स्मरण करते हुए वहां से भगवान से विदा मांगकर चले गए। भगवान लीलाधारी हैं, अनंत है ऐश्वर्य, अनंत लीला है, अनंत नाटककार हैं, लेकिन धर्म का आचरण और धर्म की शिक्षा देने हेतु
वो सारे कार्य करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।